अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ होश उड़ा देने वाली रेसिपी। इतना मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का आज से पहले ना कभी बनाया होगा, ना ही कभी खाया होगा। अंदर से बिल्कुल जूसी, मुलायम और जायके में लाजवाब, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी भर आए। तो कैसे बनेगा, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको यहाँ पर 6 अदद चिकन क्वार्टर्स चाहिए होंगे। तो आपने इस तरह के क्वार्टर्स लेने हैं और उनको डीपली कट लगवाना है। तो देखें जिस तरीके से मैंने इसको कट लगाए हैं, इस तरीके से आपने 3 कट इधर लगाने हैं और 3 कट पीछे लगाने हैं। उसके बाद आपने पहले इसको सबसे पहले वॉश कर लीजिएगा और एक स्ट्रेनर पे रख के इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल दीजिएगा। तो उसके बाद हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे दही। तो दही आपको यहाँ पर 200 ग्राम चाहिए होगी और इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए दही में, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, गाढ़ी गाढ़ी दही होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्रीम चाहिए होगी। हाफ़ प्याली मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है। चम्मच के हिसाब से ये 5 से 6 चम्मच होंगे। और ये घर की जमी हुई जो मलाई होती है, जो हम लोग अक्सर रख देते हैं फ्रिज में, वही है। आप बाहर से भी लेके यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें आपने डालने हैं लहसुन अदरक के पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश यूज़ कीजिएगा। हरी मिर्चें 8 से 10 ले लें और उसको पेस्ट बना लें उसका, वो इसमें डाल देंगे। और ये तीखी है मिर्चें, मैं आपको बता दूँ, तो छोटे वाली मिर्च मैंने यूज़ की है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों मसालों को। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जो इसके फ्लेवर को बहुत ही मज़ेदार कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डालने वाले हैं वाइट पेपर पाउडर। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला 1 चम्मच भर के जाएगा। ये भी नमक 1 खाने का चम्मच, 1.5 डाल दिया मैंने इसके अंदर। और गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। 2 अदद लीमू ले लें इस तरह बड़े साइज़ के, जिनका आपने इसमें रस यूज़ करना है। तो मैं इसका रस निकाल लेती हूँ, इससे चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया है, 1/4 खाने का चम्मच। और इसको मिक्स करके एक बार आपने इसको टेस्ट करना है। अगर आपको इसमें नमक मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने चेक किया, मुझे नमक इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। मैंने यहाँ पे चम्मच जो है वो छोटा यूज़ किया है हर चीज़ को डालने के लिए। तो मैंने 1/4 चम्मच इसमें मज़ीद काली मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच नमक मज़ीद डाल दिया। तो कुल इसमें 2 चम्मच नमक गए हैं और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो देखें इस तरीके का बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने चिकन क्वार्टर लेना है और उसको इसके अंदर डिप कर देना है। और हाथ की मदद से जो इसको कट लगाए हैं उनको अच्छी तरीके से फिल करना है। कोई भी जो है कट है वो आपने छोड़ना नहीं है। तो मसाला अच्छी तरीके से लगाएंगे तो फिर ये बिल्कुल अंदर से जूसी और मज़ेदार बनेंगे, जायका अंदर तक आएगा इसमें। तो इस तरीके से सारे क्वार्टर्स को रेडी कर लेते हैं। और रेडी करने के बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 5 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए रख दीजिए। और 4 घंटे जब गुज़र जाएं तो फिर आपने इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि है कॉर्नफ्लोर। तो जो कॉर्नफ्लोर आपने हाथ की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर डालना है बाद में। इससे क्या होगा कि मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा रहेगा, कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। अगर आप चाहें तो पहले ही कॉर्नफ्लोर मसाले में भी ऐड कर सकते हैं दही में, लेकिन मैंने यहाँ पर बाद में यूज़ किया है। इससे इसके ऊपर जो मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो आपने बस सब के ऊपर स्प्रिंकल करना है। उसके बाद एक सीख लेनी है और इस तरीके से इसकी जो लेग है उसमें से आपने इसको इस तरीके से डालना है और इस तरह से आपने इसके यहाँ से निकाल लेना है थाई से। तो ये बस रेडी है। इस तरीके से सारी हमने सीखें रेडी कर लेनी है और इसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बारबेक्यू कर रही हूँ। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा बारबेक्यू में आएगा वो पतीली में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 सलाखें इसके ऊपर रख दूँगी। और आपने देखा कि मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी अभी तक ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसके जब जैसे ही एक तरफ से कुक हो जाएंगी तो हमने इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है। और चेंज करके उसके ऊपर हम थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे ब्रश की मदद से। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। पलट पलट के आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लाजमी कुक करना है, उससे पहले नहीं उतारिएगा इसको। तो जब ये अच्छी तरीके से कुक होंगे तो अंदर तक जूसी और मज़ेदार बनेंगे। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इनके ऊपर। तो अब इसको उतार लेते हैं
और डिश आउट करते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन मलाई टिक्का बन के रेडी हुआ है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार है। तो घर में बनाइए, पूरी या पराठों के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही खा जाइए। इंतहाई लजीज है, मेरी गारंटी है। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।